क्लेफ्ट पैलेट के बच्चों में मुंह का रास्ता और नाक का रास्ता कॉमन हो जाता है। उसकी वजह से कई बार फीडिंग के टाइम ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं जिसकी वजह से या तो वो खाने की चीज़ें वहाँ पे फंसी रह जाती हैं, उसके ऊपर सेकेंडरी बैक्टीरिया बैठ जाते हैं और वो एक इन्फेक्शन का कारण बनते हैं। कई बार जो नॉर्मल पैथोजेंस होते हैं वो भी उन बच्चों में ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। सर्दी खांसी होती रहती है इन बच्चों को। जो नेचुरल प्रोटेक्शन होता है पैलेट का वो इन बच्चों में हटा हुआ होता है। तीसरा, हमारी एक ट्यूब होती है जो कान के हिस्से को मुंह के हिस्से से जोड़ती है, उसको हम यूस्टेशियन ट्यूब बोलते हैं। उसका जो मुंह होता है जो कान के अंदर से निकल के और मुंह के अंदर खुलता है, तो जो मुंह के अंदर का हिस्सा होता है उसमें कुछ एबनॉर्मल अटैचमेंट्स होने की वजह से वो हिस्सा खुला रह जाता है। उसकी वजह से मुंह के अंदर से वो इन्फेक्शन ट्रैक करके कई बार कान में भी पहुंच जाता है। सर्दी खांसी तो इन बच्चों को बार बार होती ही है, इन बच्चों को कान के इन्फेक्शंस होने के भी चांसेस बहुत होते हैं। इसके लिए जो चीज़ें हम कर सकते हैं वो ये है कि इन बच्चों को हम प्रोटेक्टेड रखें, इनको एयर एक्सपोजर थोड़ा सा कम दें, कानों को कवर करके रखें। चेहरे के ऊपर हम इतने छोटे बच्चों में मास्क तो यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन साफ़ सफाई रखें। जहाँ भी बच्चे रहें वहाँ पे किसी भी तरह से इनको ज़्यादा एक्सपोजर ऐसे बच्चों का ना हो जिनको ऑलरेडी सर्दी खांसी है, क्योंकि ये बच्चे बहुत जल्दी से संक्रमित हो जाते हैं। दूसरा, चूँकि ये बच्चे न्यूट्रिशनली डिप्लीटेड होते हैं, इनके अंदर बहुत सारे पोषक तत्वों की कमी होती है और हमारे अज्ञानता की वजह से ये ज़्यादातर बच्चे वज़न में भी कमज़ोर होते हैं और इम्यूनिटी भी इनकी डाउन हो जाती है। इसकी वजह से इन बच्चों को जो URTI है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब सर्दी खांसी, ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब ये इन्फेक्शन नीचे लंग्स में पहुंच जाना, निमोनिया हो जाना, ये बहुत कॉमन हो जाता है। तो प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है, इसके बारे में जानकारी बहुत ज़रूरी है। क्लेफ्ट पैलेट के बच्चों में कॉमन एरिया होने की वजह से ये इन्फेक्शंस ज़्यादा पनपते हैं।